किसरा बादशाह, इतना बड़ा बादशाह, उसने दावत की, हज़रत हुज़ैफ़ा को बुलाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबी रसूल समझकर इनको बुलाया। बाकी सारे वज़ीर मुशीर जमा थे, बड़े बड़े लोग थे। ये सहाबी भी आ गए, गरीब सहाबी थे, इनको अपने साथ बिठाया। खाना शुरू हुआ, इनके हाथ से लुक़मा नीचे गिरा। इन्होंने जल्दी से, इनको नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद याद आया कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर लुक़मा हाथ से नीचे गिर जाए और वो साफ़ करके खाने का काबिल हो तो साफ़ करके उसको खाया जाए। तो जल्दी से इन्होंने उठाया, साफ़ करके मुंह में डाला। साथ वाले ने यूं कोहनी मारी, कहने लगे आपको पता है किसके साथ बैठे हुए हो? ये वज़ीरों की मजलिस है, ये मुशीरों की मजलिस है, ये बड़े लोगों की मजलिस है। आपको पता भी है या नहीं? ये लोग इसको मायूब समझते हैं, ये आपका मजाक उड़ाएंगे। गोया कि उस बंदे ने इस सहाबी को देहाती समझ लिया, लेकिन उस सहाबी के ईमान का भी हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितना मजबूत ईमान। उन्होंने अजीब जवाब दे दिया, किसी की कोई फ़िक्र नहीं। फरमाया अतरुक सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, क्या इन बेवकूफ़ों की वजह से मैं अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दूँ? फरमाया अगर ये मेरे नबी की सुन्नत को मायूब समझते हैं, अपने तौर पर ये वज़ीर होंगे, मुशीर होंगे, कुछ भी होंगे, लेकिन मेरी नज़रों के अंदर ये परले दर्जे के बेवकूफ़ हैं। मेरी नज़रों में जो सुन्नत को अपने सीने के साथ लगाएगा वो मेरे नज़रों में अच्छा आदमी होगा और वो अल्लाह का महबूब होगा। तो सहाबा की ज़िंदगी तो हमें ये मिलती है, ये नहीं मिलती जो सड़कों पे होता है। और ये ऐसी अजीब रस्म है कि इसकी इंतहा कोई नहीं। इब्तिदा तो हो गई लेकिन आगे इसको रोक नहीं सकते। जब कहा जाता है कि औरतें भी हाजिर हो जाती हैं और इन मजलिसों के अंदर वो औरतें डांस भी करती हैं और गाने वगैरह का सिलसिला भी चलता है, तो वो उलमा कहते जी हमने तो ये नहीं कहा है। इनके उलमा कहते हैं हमने तो ये नहीं कहा, ये अपनी मर्ज़ी से करते हैं। भाई आपने एक रास्ता तो खोल दिया ना, अब आप बंद भी करें इसको ज़रा, आप इसकी इंतहा भी बता दें। जब आपने रास्ता खोल दिया तो अब तो इसकी इंतहा नहीं, इसमें तो पता नहीं कौन कौन सी शक्लें आगे शामिल हो सकती है। हर किस्म के मलंग दड़ंग आकर यहाँ बैठ सकते हैं और नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का नारा लगाकर कुछ भी कर सकते हैं वो। चूँकि रस्म और बिदअत की इंतहा नहीं होती, इब्तिदा तो हो जाती है लेकिन आगे उसमें तरक्की होते होते बेहयाई के आगे कोई इंतहा नहीं। तो जब हम सहाबा की हालात का मुताला करेंगे, जब हम सीरत का मुताला करेंगे तो हमें ये चीज़ नहीं मिलेगी। ये सिर्फ़ हमें अपने बाज़ारों में एक महदूद वक़्त में ये चीज़ मिलती है। न कुरान और न हदीस से हमें ये चीज़ मिलेगी। हमें तो सीरत की किताबों से और सहाबा के हालात से ये मिलेगा कि सहाबी ने सुन्नत पे अमल किया, उसके बदले में उसको कत्ल किया गया। सहाबी को कहा गया कि अगर आप सुन्नत पे अमल करोगे आपको कत्ल करेंगे। सहाबी ने कहा मैं सुन्नत पे अमल करूँगा, कत्ल होना बर्दाश्त कर सकता हूँ, सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। हमें किताबों के अंदर तो ये चीज़ें मिलती हैं। सुलह हुदैबिया के मौके पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह को भेजा। अब मुशरिकीन और कुफ़ार जो थे बड़े बड़े सरदार थे, फरमाया जाओ उनसे बात करो। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तशरीफ़ ले जा रहे हैं और शलवार के हिस्से को टखनों से ऊपर रखा है, जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम की तालीम है। चचाजाद भाई था, उसने कहा कि देखें ये लोग अगर आपकी शलवार को देखेंगे ना, इनकी शलवारें तो नीचे लटक रही होती है, ज़मीन के साथ बराबर होती है। अगर ये आपके इस हिस्से को देखेंगे, शलवार को देखेंगे, ये मजाक उड़ाएंगे, आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, ये आपकी बात भी नहीं सुनेंगे। तो हज़रत उस्मान ने कोई ऐसी बात नहीं बताई, एक छोटा सा जुमला फरमाया हाँ कज़ा इज़ारत साहिबिना, ये नहीं हो सकता, मेरी शलवार ऐसी रहेगी और इसकी वजह यह है कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये है, आप अलैहिस्सलाम का तरीक़ा ये है। उस्मान नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। ये मुशरिकीन चाहे मेरी बात सुने या न सुने, मेरा मजाक उड़ाए या न उड़ाए, मैंने तो सुन्नत पर अमल करना है। अगर हम दीन को देखेंगे तो यहाँ हमें सिर्फ ये वाक़यात मिलेंगे जो हम करते हैं, खराफात और रसूमात, ये हमें कहीं भी मुताले से नहीं मिलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें